संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हुए सम्मिलित। सनातन हिंदू वाहिनी के मेरठ मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र राणा के नेतृत्व में संत शिरोमणि रविदास जी के 648वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कान्हा ग्रीन स्टेट मोदीनगर जिला गाजियाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महंत संजयनाथ योगी सभी को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी आदेश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी को जात पात के भेदभाव को खत्म कर एक करना है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हमारे प्रदेश को विकसित एवं सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सब एकजुट होकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और राष्ट्रहित में कार्य करें। इस अवसर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन अतिथियों में गन्ना समिति चेयरमैन राजन चौधरी, प्रमुख समाजसेवी वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर पवन सिंघल, कनन ग्रीन डायरेक्टर रविंद्र गर्ग, देवेंद्र वत्स प्रदेश महामंत्री मीडिया प्रकोष्ठ, संतोष यादव प्रदेश संगठन मंत्री, राजवर्मा मेरठ मंडल अध्यक्ष, उत्तम प्रधान सीकरी खुर्द, दीपक त्यागी, धर्मेंद्र चौधरी अध्यक्ष व्यापार मंडल, प्रमोद यादव उत्तर प्रदेश सूचना मंत्री, शैलेश गुर्जर जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, वेदपाल सिंह, अजय शर्मा, विपिन सिरोही, नितिन संगवान, विवेक सांगवान, अमरदीप, अशोक मलिक उपस्थित रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सहारा अब तक न्यूज इंडिया संवाददाता प्रमोद यादव। ये सही मायने में जो हमारा ये संस्था है सनातन हिंदू वाहिनी, ये सनातन की ही शक्ति है और दुनिया में अगर कोई धर्म है तो केवल सनातन है। बाकी सभी पंथ है, आप जानते हैं, वो किसी व्यक्ति या एक पुस्तक के पीछे ही है। कितने भी पंथ हैं, अनेकों पंथ बने, समाज में आए, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि अनंत है, नित्य है। और जब से सृष्टि बनी तब से, चाहे वैदिक मानते हो, चाहे आर्य पंथ हो, चाहे वैदिक हो, वही सनातन है। और सनातन का अर्थ ही है परोपकार। जो दूसरे पर उपकार करना जाने वही परोपकार है। मैं समझता हूँ पिछले देखो 648वां जन्म है, ये एक ऐसा भक्ति काल था। उस समय आपके कबीरदास, कुछ दिनों बाद तुलसीदास जी, सूरदास जी और सभी ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो भक्ति काल भी कहलाता है। और तभी से, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा देश हजारों साल गुलामी में भी रहा। 800 साल या मुगलों ने शासन किया और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। उस दौरान इस सनातन धर्म को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया और इसको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। इस राष्ट्र को जाति के आधार पर तोड़ने का काम किया गया। छुआछूत जैसे कार्य फैलाए गए, जिसका परिणाम हम इस देश में हम गुलाम बने और आज हम इतने पीछे बिछड़े कि जिसके हम कल्पना करते हैं कि तो मैं शुक्र मानता हूँ कि 11 वर्षों से इस देश में तरक्की करनी शुरू की। नहीं तो हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं था। यहाँ केवल आर्य और अनार्य दो ही लोग रहते थे। बुद्धिमान और ज्ञानी और अज्ञानी दो ही लोग रहते थे। और प्रकृति ने और समष्टि ने और संसार, मतलब प्रभु ने जाति केवल दो ही बनाई है, या तो स्त्री या पुरुष। अगर जाति देखी जाए, कर्म के आधार पर देखी जाए तो ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थ के आधार पर देखी जाए तो गरीब और अमीर। लेकिन 1000 वर्षों इस गुलामी ने, अब संत रविदास जी जो इतने बड़े महान संत हुए, इनके गुरु भी कौन थे? वे ब्राह्मण ही थे, स्वामी शारदानंद जी। जबकि इनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भी छुआछूत के कारण मना किया उनके गुरुकुल में, लेकिन इनके गुरु शारदानंद जी ने इनको पहचाना, इनकी ज्ञान भक्ति को पहचाना, इनके ज्ञान को पहचाना और इनको वहाँ पढ़ाया। और पढ़ाने का बताते हैं कि एक ऐसी घटना भी घटी, जो गुरुजी का पुत्र था, वो इनका बहुत बड़ा मित्र था, सखा था संत रविदास जी का। तो आपस में खेलते थे। एक बार लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, जैसे खेलते हैं चोर सिपाही या लुका छिपी। खेलते खेलते रात हो गई और अगले दिन फिर वो खेल आगे बढ़ाना था, क्योंकि एक बार वो जीता एक बार वो जीता, तो बोले कल फिर खेलेंगे। तब अगले दिन वो नहीं आया, तो ये न चिंता हुई संत रविदास जी को कि गुरु जी का पुत्र नहीं आया। उसके घर गए, पता पड़ा उनका पुत्र वो गुजर गया। अब वहाँ सब रो रहे, सब गुरु जी का पुत्र था, जितने भी लोग सब चिंता में थे।
लेकिन संत रविदास जी उनके पास जाकर बैठे और उन्होंने कहा, मित्र अभी तुम्हारा सोने का टाइम नहीं है, अभी तो हमें लुका छुपी खेलने हैं। बताते हैं कि उसी वाणी से 5 मिनट में ही वह गुरुपुत्र खड़ा हो गया और अपना उनको जीवित हो गया। ये सही मायने में जो पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जो सच्चे मन से गुरु की और प्रभु की आराधना करता है, उसके कही हुई वाणी वो हमेशा सत्य होती है। इनकी अनेकों किंवदंतियां, अनेकों इनका ऐसे प्रभाव है। आदरणीय गुरु गोरखनाथ जी भी इनके पास जाते थे। आप तो जानते हो उसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वो भी संत रविदास जी के पास जाते थे। उनकी भी बड़ी कहानी है कि जल दिया, फिर वो कबीरदास जी पुत्री कमाली ने पिया। मतलब ऐसी अनेकों घटनाएं जिनको जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ ना हो। भगवान ने खुद आकर उनको पारस दिया कि आप जिसको रख रहे हो वही सोना बन जाएगा, उसको भी ग्रहण ना करना। तो ये कितनी बड़ी भक्ति और कितना बड़ा संतोष उनके जीवन में था। हमें किसी भी व्यक्ति की जयंती मनाने का पीछे जो हमारा भाव होता है, भाई हजारों अरबों कितने लोगों ने जन्म लिया, लेकिन हम कितने लोगों को जानते हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 गिनती। तो ये सब वो महान संत हैं, महान ऋषि हैं, जिन्होंने इस समाज को, इस राष्ट्र को, दुनिया को कुछ ना कुछ सीख देने का काम किया। और वही सीख हम लोग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए हम ऐसे महान संतों की जन्म और जयंती मनाते हैं कि हम उनके जीवन से कुछ सीखें और अपने जीवन में उसको क्रियान्वित करें। किसी भी संत की कोई भी मतलब एक अलग ही उसका बनावट थी। बहुत सुंदर एक सोने का कंगन उन्हें दिया और उसको कहा कि आप इसको संत रविदास जी को जाकर दे देना कि गंगा माँ ने आपको दिया। लेकिन उसके ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया। उसने ऐसा कड़ा देखा नहीं कभी। उसने सोचा यार संत रविदास जी को क्या पता कि गंगा मैया ने क्या दिया है, और वो कड़ा लेकर घर चले गए। उन्होंने वो कड़ा सुनार को बेच दिया और सुनार ने वो कड़ा जो है किसी सेठ को बेच दिया। सेठ जी जो है एक बार राजा के दरबार में गए काशी नरेश के यहाँ, तो उन्होंने वो कड़ा पहने देखा तो कड़ा रानी को लगा बड़ी चमक है, तो स्पेशल कड़ा है। तो रानी ने उससे वो कड़ा खरीद लिया। अब उस कड़े की सुंदरता के बाद रानी ने कहा राजा से कि मुझे ऐसा ही एक कड़ा और बनवा के दो। अब राजा ने कहा कि भाई कड़ा कहाँ बतेरे, वहाँ सब सुनारों को दिखाया, लेकिन वो कहने लगे भाई ऐसा तो अलौकिक कड़ा है, ये तो कोई सीधा काशी ऐसा काम कोई कड़ा में नहीं कर सकता। तब राजा ने खोज की कि भाई ये कड़ा आया कहाँ से। जब उस कड़े को ढूंढते उन्होंने उस सेठ को बुलाया। उन्होंने रानी से पूछा कहाँ से आया। रानी ने बताया सेठ ने दिया। सेठ ने बताया सुनार ने दिया। वो सुनार के पास भेजे अपने सैनिक, बोले कि कहाँ से तुमने कड़ा बनवाया। तब उसने वो सारी बातें बताई कि ये कड़ा ऐसे ऐसे आपके राज दरबार से फला ब्राह्मण ने हमको दिया। तब उस ब्राह्मण को बुलाया राजा ने और राजा ने कहा कि ये कड़ा तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से चोरी किया है, कहाँ से आया, ये बताइए। तब उसने डर के मारे सारी सच्चाई उगल दी कि ऐसे ऐसे जो है मैं वहाँ गया और ये संत रविदास जी को माँ गंगा ने ये दिया था और मैं लोभवश इसको ले आया। तो बताते हैं कि राजा और रानी संत रविदास के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें इसी प्रकार का एक कड़ा और दिलवा दें। तो संत रविदास जी ने वहीं अपने उसमें आह्वान किया, गंगा जल डाला उस कटोती में और कहा माँ गंगा मैया, मैं अगर तुम्हारा सच्चा सेवक हो, आपका भक्त हूँ, तो आप एक कड़ा और ऐसा ही दे दें। बताते हैं कि दूसरा कड़ा भी उनकी कटोती में आ गया। तो तभी से कहावत बनी कि मन चंगा तो कटोती में गंगा। गंगा माई उनके वहाँ आई कि यदि कहीं हम परास्त भी होते हैं तो अपने धर्म को हमने नहीं बचाया। हमने वो भी समय देखा कि हमारी बहन बेटियों का कहीं भी कोई दुपट्टा खींच दिया करता था, लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। ज्यादा मैं लंबे समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि और भी लोग बैठे हैं, वक्ता है, पर काबिल इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए, आप केवल उसको सपोर्ट करते हैं, उसको समर्थन दे दें जो आपके मोहल्ले से, आपके पड़ोस से सनातन के लिए खड़ा होगा। नहीं होगा आपके पास समय, जिम्मेदारियां होंगी आपके पास, लेकिन एक योद्धा आप अगर अपने अपने मोहल्ले से खड़ा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सनातन की ओर की पूरी निगाहों से कभी देख लेगा। और आखिरी बारी में मैं कहूंगा कि हिंदू का मत प्रतिशत कभी भी 30 से 40% से ऊपर नहीं जाता,
लेकिन आज आप लोग अगर यहाँ से जाएं तो अपने मन से यही कह के जाना कि कम से कम अपने मोहल्ले के 100% नहीं तो 90% वोट हमें करवानी होगी। और जिस दिन हमारा मत प्रतिशत 90% पहुंच जाएगा उस दिन हमें कुछ चीज मालूम नहीं होगी, वो सब चीज स्वयं हमारे पास चलेगी। जात पात नहीं देखनी, हमें ये देखना कि हमारे धर्म की रक्षा कौन कर सकता। लोग के लालच में आके लोग आपको बरगलाने भी आएंगे, आपको समझाने आएंगे, आपको लालच देने आएंगे। और आज एक नया योद्धा पैदा हो चुका है राक्षस की ओर से, जिसका नाम रावण है। जब उसे पहली बार अवसर प्राप्त हुआ पार्लियामेंट में बोलने का, तो उसने 8 मिनट तक बात करी और केवल 7.5 मिनट तक उन लोगों के लिए मांगता रहा जिनका हम सोच नहीं सकते। केवल उनके लिए बोलता रहा, मैं लगातार सुनता रहा उसको। एक बच्ची का बलात्कार हो जाए तो बोलता नहीं है, लेकिन गलती से अगर पुलिस वाला किसी से पकड़ ले तो वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है। हमें समझना होगा कि हमने किसको चुन के भेज दिया और किसको चुन के भेजना चाहिए। तो आज मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो वीर योद्धा बैठे हैं ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए निकाल दिया। इन सभी अब कर्तव्य आप युवाओं को भी बनता है कि इनकी दी धरोहर को आप कैसे बचाओ। ये तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन आगे संभालना आप ही को, इस देश को भी, इस घर को भी, और सबसे पहले धर्म। और मैं एक और निवेदन कर देता हूं कि अपने मस्तिष्क में तिलक अवश्य लगे। कोई आपको कहीं से भगाएगा नहीं तिलक लगाने के बाद, लेकिन सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। और ये तिलक का भी केवल फैशन के लिए नहीं लगाया जाता, इसका भी एक साइंस है, एक उद्देश्य है। बाकी आप सभी लोग गुणवान व्यक्ति हैं, आप लोग सभी यहाँ आए और संत श्रीमती रविदास जी के महाराज जी के चरणों में आपने अपनी अपनी हाजिरी लगाई। मैं तो केवल गुरु महाराज से यही कहूँगा, भोजनाथ से यही कहूँगा, कालका माई से यही कहूँगा कि है माँ सबको सद्बुद्धि दे और सभी धर्म के रक्षकों की रक्षा करे, सभी का सहयोग करे। आप लोग सदैव खुश रहे, आप सभी को जय भोले की ऐसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, कालका पीठाधीश्वर महंत श्रीनाथ जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जयकारा भी बजरंगी। देखिए बहुत ही यशस्वी अपने उन्होंने विचार रखे और संत श्रीमती रविदास जी के बारे में बहुत ही विस्तार से आप सभी को जानकारी दी। संत श्रीमती रविदास जी महाराज केवल एक नाम नहीं है, हम सब के लिए सनातन का वो योद्धा है जिनके बचाए हुए भगवे चोले को ही आज हम पहनकर हर दिशाओं में घूम रहे हैं। जब सिकंदर लोदी इनको अपना बंधक बनाने आया था तो इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर वो इनका ही अनुयायी बन गए। संत श्रीमती रविदास जी का यही कहना है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न और छोट बड़ा साथ बसे रविदास रहे प्रसन्न। उसी दिशा में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें हम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और मेरे मानने में वो भगवा बेशक न पहनते हो, लेकिन वो भी एक ऐसे महान संत हैं जो विकास एवं धर्म रक्षित योजनाओं को लेकर पूरे विश्व में, इसे सब लोग भूल चुके थे कि भारत कभी विश्व गुरु था, आज दोबारा से उसी पदवी तक पहुंचाया है। इसका सारा का सारा श्रेय अगर हो जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हमारा उत्तर प्रदेश जिसने विभिन्न सरकारें देखी, जिस प्रदेश को कभी गुंडे और माफिया का प्रदेश कहा जाता था, आज वो सबसे सुरक्षित खास करके माताओं बहनों के लिए और सबसे उत्तम अगर कोई प्रदेश है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर उसका नाम है उत्तर प्रदेश। अगर हमारे गोरखपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो पूरे भारत के अंदर यदि कोई इस्लामिक प्रदेश बनता तो उसका नाम उत्तर प्रदेश होता। लेकिन आने वाला समय जो 2027 के चुनाव का है वो हमारे लिए संदेश है कि जो गलती हम लोग 2024 में कर चुके हैं, जिससे दुश्मनों को दोबारा आवाज उठाने का मौका मिल चुका है, वो सर दोबारा ना उठे। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से हमने गोरखपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खो दिया तो इस भारत में अगर कोई इस्लामिक प्रदेश होगा तो उसका नाम भी उत्तर प्रदेश होगा। उस टाइम हमें पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा, उस टाइम हमें सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। संत श्रीमती रविदास जी महाराज ने सदैव ही सदैव सनातन के हित में ही कार्य किया है।
अभी गंगा मैया की उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। हम ये भी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी को गंगा लेने के लिए हिमालय जाना पड़ा, भगवान महादेव से उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी, लेकिन संत श्री रविदास जी महाराज ने अपनी भक्ति से, अपने तप से, अपनी श्रद्धा से मां गंगा को विवश कर दिया कि वो स्वयं चल के उनके पास आ। ये शक्ति होती है भक्ति में। और आज हमें भक्ति दिखानी है तो सिर्फ देशभक्ति दिखानी है। आज हमारी आस्था केवल भगवे ध्वज की तरफ होनी चाहिए। जहां तक मैं कहता हूं बीजेपी के लिए, लोग कहते हैं कि यार आप लोग बीजेपी के व्यक्ति हो। जहां जहां राम का नाम होगा, जहां जहां सनातन की बात होगी, तो वहां एक ही पार्टी का नाम आता है, वो है भाजपा। क्योंकि बीजेपी ने करा है राम नाम के लिए। जहां भी बीजेपी ने देखा है कि राम के नाम को क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति उठा है, तो सदैव उसकी सुरक्षा में कोई खड़ा हुआ है, तो उसका नाम भाजपा। इसलिए सभी संत आज भाजपा को इसलिए समर्थन देते हैं कि आज पूरे भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर, और जहां तक कि मुसलमानों की कंट्रियों में अगर मुसलमानों के वहां मंदिर बन रहे हैं हिंदुओं के, तो वो भी भाजपा की ही देन है। और आप देखिए सीधा सीधा उदाहरण है दिल्ली का, रेखा गुप्ता जी का नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा कि वो अचानक आगे ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएगी, क्योंकि भाजपा केवल कर्मों का फल देती है। आज ऐसे गुणवान व्यक्ति हमारे प्रदेश, हमारे देश में शासित हैं कि आपके दिए हुए, आपके किए हुए कार्यों का फल आपको प्राप्त हो। आज जिस संत की हम यहाँ जन्म उत्सव मनाने के लिए खड़े हुए हैं, उस संत ने भी सदैव सनातन के लिए ही कार्य किया है। लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र के इस परिभाषा को बनाते हुए, जहां भी रविदास जी का मंदिर देखोगे तो जिसके वो परम भक्त है, मां गंगा की एक भी तस्वीर नहीं। केवल हमें बांटने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो हिंदू नहीं है। मैं मंदिर कहीं चला गया था, किसी को वहां कोई एक्सपायर हो गया था, किसी की मृत्यु हो गई थी वहां, तो वहां सब समाज के रविदासी पंथ के लोग बैठे थे। तो मुझसे कहने लगे, महाराज जी हम क्या करें, हमें लोग अपने मंदिरों में जाने नहीं देते। मैंने क्यों? कि वो हिंदू अपने मंदिर में हमें जाने नहीं देते। तो मैंने कहा आप क्या हो? कह रहे हम रविदासी हैं। मतलब रविदासी कौन है? रविदासी कौन थे ये बताओ, और सिकंदर लोदी ने क्या बनाने आया था? उन्होंने कहा मुसलमान थे क्या हिंदू? जब हमारा गुरु ही हिंदू है, हमारा गुरु सनातनी है, तो हम और धर्म के कैसे हो सकते हैं? हम गुरुमुखी हो तो सकते हैं, लेकिन धर्म हमारा सभी का केवल सनातन है। आज हम सभी को आवश्यकता है कि आपस के मतभेदों को खत्म करते हुए, जात पात के भेदभाव को खत्म करते हुए, केवल और केवल सनातन की राह पर चलना होगा। यदि मेरा धर्म नहीं बचेगा तो इस देश का मैं क्या करूं? इस पैसे का मान सम्मान का मैं क्या करूंगा अगर धर्म ही नहीं होगा? अगर धर्म है तो मेरे पास सब कुछ है। धर्म होगा तभी मेरी बहन सुरक्षित रह पाएगी। लोग लगे हैं, आपने देखा भी होगा ना, समझ भी जाओ, जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने केवल कहाँ छोड़ दिए? हमारे धर्म पे। क्योंकि धर्म ही परिभाषा तय करता है कि कौन सा राष्ट्र किस दिशा में जाता है। धर्म ही हमारे संस्कारों की परिभाषा बताता है कि हम कौन से धर्म से आते हैं। धर्म ही हमारे रहन सहन को तय करता है। धर्म ही हमारे चाल चलन का पता बताता है कि हम कौन से धर्म से और किस चाल चलन में चलते हैं। धर्म सर्वोपरि है। अगर धर्म रहेगा तभी देश बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा। अगर धर्म नहीं है तो हम सब का रहना व्यर्थ है। मुसलमान अगर कहीं वोट डालने जाता है तो उसके सर पर उसकी टोपी लगी होती है। 100 हिंदू खड़े हो, 5 मुसलमान हो, तो मुसलमान अलग दिखाई दे जाते हैं। लेकिन हिंदू अपने मस्तक पे तिलक लगाना पसंद नहीं। हम अपनी सनातन की संस्कृतियों को भूल रहे हैं। आज हमसे सीखकर, हमारे ग्रंथों को पढ़कर और देश आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को भूल गए। मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उपलब्ध कराइए अपने शब्दों में। मेरा नाम महंत संजय नाथ योगी है जी। मैं कार का पीठाधीश्वर महंत संजय जी महाराज का शिष्य हूँ, और वही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा संगठन सनातन हिंदू वाहिनी, गुरुदेव ने मुझे उत्तर प्रदेश की कमान दे रखी है। मेरा निर्वाह करने का यही उद्देश्य है कि मैं गुरुदेव के दिए हुए आदेश का पालन कर सकूं। जी, जैसा कि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो प्रयागराज में सुनने में आया है, काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई हैं कि भगदड़ हुई वहाँ पर, भगदड़ में काफ़ी लोग मर गए, और उस बारे में आपको क्या कहना है? मैं उस चीज़ के लिए आपको इस विषय में नहीं कहना चाहूँगा जी। कि सर्वप्रथम तो यह है कि जो विपक्षियों ने, विरोधियों ने जो इधर उधर के फालतू वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं जी, वो भ्रमित हो गए हैं। क्योंकि 2013 का भी आपको कुंभ याद होगा,
जिसका संचालन करता आजम खां को बनाया गया था, और कितने ही साधुओं की उसमें मृत्यु हुई थी, जिन्हें हमारे हितों में दबा दिया गया, उन्हें अग्नि तक भी उनको नहीं दी गई जी। और जहां तक इस कुंभ की बात है, 144 वर्षों के बाद एक ऐसा संयोग बना है कि दृश्य इतना विकट, इतना प्रबल, इतना सुंदर है कि जब मैं कुंभ में पहुंचा तो मैंने देखा रात्रि में कि आकाश में एक भी तारा उपस्थित नहीं था, क्योंकि भगवान के साथ साथ सभी देवी देवता आज कुंभ की पावन धरती पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं और वहीं उपस्थित हैं। जी, आपका क्या अनुभव रहा कुंभ की यात्रा को लेकर? मेरे जीवन का पहला ये स्नान था जी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस महाकुंभ में आयोजित होकर सम्मिलित होने का कार्यक्रम अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो सनातन के वर्तमान काल के एक ऐसे योद्धा है, सनातन की जोत लेके चल रहे हैं, उन्हीं के चल कर्म द्वारा, उन्हीं की निष्ठा, उन्हीं के कार्य द्वारा ये संभव हो पाया कि विश्व के सभी देशों में आज हमारा कुंभ, महाकुंभ इस तरह से प्रचलित है कि जानो मानो कि पहली बार ये आयोजन धरती पर हुआ। तो महाराज जी, ये जो बहुत लोग रह जाएंगे इसमें, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो नहाना चाहते हैं या प्रयागराज के जल से नहा सकते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कि लोग कहूँगा, सभी लोगों से एक संदेश दूंगा कि 11 साल 9 महीने तक हम लोग स्नान करते हैं, लगभग 9 से 10 महीने, 2 महीने ऐसे आते हैं 12 सालों के बाद, कि जिसमें संतों का उद्देश्य होता है स्नान करने का, साधना करने का। और जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा कि सब लोग आओ, आशीर्वाद प्राप्त करो, वो अच्छी बात है, सभी का अधिकार भी है सनातन के तौर पे। लेकिन मैं सभी लोगों से कहूँगा, संयम के साथ पहले उन साधु संतों को आराधना करने दें, उनको पूजा करने दें, उनको स्नान करने दें, जो हमारे धर्म के रक्षक बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और बर्फों में, पहाड़ों में से निकलकर 12 साल बाद जब वो आते हैं और कुंभ का स्नान करने का उनको अवसर प्राप्त हो। कुछ बात आ रही है सामने कि 10 दिन बढ़ाए हैं सरकार ने इसको। नहीं, वो 10 दिन बढ़ाने का यही है कि अब जागरूक है, सनातनी एकजुट हो चुका है। जो समय आज जो हमारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है संत श्रीमणी रविदास जी के जन्म 648 जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, आज लोग समझ रहे हैं कि हम किसी भी संत का नाम लें, केवल सनातन से जुड़े शब्द। 10 दिन ये बढ़े हैं सर? हाँ, ये 10 दिन बढ़ने की इसलिए आशंकाएं हैं और सुनने में भी आया कि इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भारत का प्रत्येक सनातनी चाह रहा है कि मैं इस कुंभ के पावन जल में जाकर स्नान करूं और पुण्य प्राप्त करूं। गुरुजी, आज आपसे हमारी पहली बार भेंट हुई है, तो हमारे दर्शकों को आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश तो देखिए, सदैव ही संत आके देते रहे इस धरती पे जी, और सदैव ही देते रहेंगे, क्योंकि जब भी संत इस धरती पे आया है, चाहे वो वाल्मीकि महाराज हो, गुरु गोरक्षनाथ महाराज हो, संत श्रीमणी रविदास जी महाराज हो, आज के युग के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। लोग यूं कहते हैं, उन्हें कभी कहा करते थे मुलायम सिंह कि तू सत्ता में क्या करेगा, लेकिन कभी कभी सत्ता की आवश्यकता पड़ती है धर्म को बचाने के लिए। और मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि आपके क्षेत्र से, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से अगर कोई व्यक्ति सनातन के लिए अगर खड़ा हो रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, आप नहीं आ सकते तो आपके ओर से सहयोग करें, अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएं। भगवान श्री राम के हम सब वंशज हैं, संत श्रीमती रविदास जी के हम अनुयायी हैं। हमें सब संतों को मानना होगा, हमारे अंदर जात पात के भेदभाव को खत्म करते हुए केवल और केवल राष्ट्रहित और सबसे सर्वप्रथम धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि धर्म सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आप लोगों के आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद।